अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि इंट्रोड्यूस तो बीपी के लिए हुई थी, यानी ब्लड प्रेशर के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद इसका एक और बहुत ज़बरदस्त यूज़ सामने आया जो कि हेयर ग्रोथ के हवाले से था। तो फिर ये जो है हेयर ग्रोथ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई। जो हेयर ग्रोथ के लिए इसकी प्रिपरेशंस आती हैं उसमें ये सोल्यूशन की फॉर्म में आता है और ये फोम की फॉर्म में आता है, और उसके अलावा ये 2 परसेंटेजेस में अवेलेबल होती है, जैसे कि ये 2% और 5% के अंदर ये आ रहा होता है। और उसके अलावा जो है मिनॉक्सिडिल जिस तरह के गंजपन के लिए और हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल होती है वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि जो जेनेटिक एलोपेशिया यानी जेनेटिक जो गंजपन होता है ख़ास तौर पे मेल्स के अंदर, और वैसे फीमेल्स के लिए भी इस्तेमाल होती है लेकिन ख़ास तौर पे मेल्स के अंदर ये वाला एलोपेशिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो दूसरी तरह का हेयर लॉस होता है या हेयर फॉल होता है उसमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती, जैसे कि जो फ्रंट के स्कैल्प से जो गंजपन होता है उसमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। उसके अलावा पैची हेयर फॉल जो होता है या पैची हेयर लॉस होता है, या उसके अलावा अचानक से जो हेयर लॉस शुरू हो जाता है जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती या कोई रीज़न नहीं होता, या प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर लॉस होता है, तो इस तरह के हेयर लॉस में ये कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि ये जो है हमारे जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर खून और न्यूट्रिएंट्स की जो तादाद होती है वो बढ़ा देती है, जिससे जो है हमारे हेयर के फॉलिकल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेयर्स हमारे जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये काम कर रही होती है। उसके अलावा जो है ये हमारे ये इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो फ़ौरन से नहीं मिलते हैं। इसके रिज़ल्ट्स आने में जो है वो तकरीबन 4 महीने लगते हैं, और अगर आपको 4 महीने बाद भी इसके रिज़ल्ट्स ना मिलें तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसको लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आप सोल्यूशन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसका जो है 1 मिलीलीटर सोल्यूशन लेना है, और जो जहाँ पे आपका गंजपन है वहाँ पे आपने अच्छे से उसको अप्लाई करके रब करना और उसको ड्राई होने देना है, और ये आपने दिन में 2 दफ़ा लगाना है। और इसको लगाने के तकरीबन 4 घंटे बाद आप जो है वो शैम्पू कर सकते हैं, या कोई और प्रोडक्ट अगर आप सर पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप 4 घंटे बाद इस्तेमाल करें। अगर आप इसका फोम वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने जो है इसका हाफ कैप जो फुल है वो आपने लेना है फोम का, और वो आपने अपने अफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई करना, उसको ड्राई होने देना अच्छी तरीके से, और फिर आप जो है इसको दिन में 2 दफ़ा लगा सकते हैं। और आपने ध्यान ये रखना है कि आपने इसको किसी भी अपने कट्स वाली स्किन पे, वुंड्स वाली स्किन पे, यानी जहाँ पे ज़ख़म हो रहा हो, इरिटेटेड स्किन के ऊपर आपने इसको नहीं लगाना, या आपको कोई स्किन की बीमारी हो जैसे एक्जिमा हो या कोई आपको इस तरीके का कोई इशू हो, सोरेसिस वगैरह, या कोई एलर्जी हो स्किन की, तो फिर आपने इसको अप्लाई नहीं करना। और जिनको हार्ट का मसला हो वो भी इसको यूज़ करने से अवॉइड करें। उसके अलावा जो है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे इचिंग हो सकती है आपको, और बर्निंग की सेंसेशन हो सकती है, हेयर फॉल जो है वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है, हेयर फॉलिकल की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके अलावा जो है स्किन जहाँ पे आप लगाएं वो थोड़ी रेड हो सकती है।